इनको दीजिएगा। जी भैया। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मेरे भी एक लंदन वाली प्रश्न थी गुरु जी। हाँ। जैसे वो बच्ची ने पूछी, आपने आज जो गोपी भाव में सबको नचाया जी, मैं बड़े भावपूर्ण तरीका से मैं भी वो सुनता हुआ देखा और बड़ी आनंद भी आया जी। तो मैं हमेशा मेरे जो बच्चे हैं, बच्चे के साथ मैं कभी कभी यहीं पे बड़े हुए हैं। हाँ। हम उधर वाले हैं, फिर थोड़ा कुछ पढ़े भी हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है इनसे। जैसे ही बच्ची ने कहा, बच्ची के साथ मैं बात करता तो फिर अलग सा हो जाता। मैं और मेरा बेटे के पास हमेशा मैं गोपी के बारे में बात करता हूँ। वो जो गोपी की भाव देखता हूँ मैं, जिस गोपी भाव में जो प्रेम देखता हूँ ना, मैं उनको हमेशा समझाने की कोशिश करती हूँ ये प्राकृतिक प्रेम नहीं है, क्योंकि ये दो दिव्य आत्माओं की प्रेम है इनकी। तो हाँ। मैं समझा नहीं पाता, इसलिए मैं अभी हम सबको भी और मेरे बेटे के समझाने के लिए भी आप थोड़ी कृपा करें कि हम ऐसे लोगों को कैसे बताएं, क्योंकि ये लोग नहीं समझते। वो उनको लिए तो डिस्को लगता है। जिस तरह से हम गोपी भाव में अभी नाच रहे थे, उनको डिस्को ही लगेगा, क्योंकि उन्हें सुना भी नहीं है, उनको ये संस्कार भी नहीं मिला है, ये जानते भी नहीं है। इसलिए कैसे समझाएं? इसलिए बच्चों को आप समझाओ मत, केवल उनको सत्संग से जोड़ दो। सत्संग अपने आप इतनी ताकत रखता है कि वो आपके बच्चों को वो सब समझा देगा जो उसे समझाना है। आप केवल उस माहौल में डाल दीजिए बच्चों को। थोड़ा थोड़ा बच्चों को संस्कार देखो माँ बाप नहीं दे पाएंगे आज के परिवेश में, आज के इस समय में। सत्संग, इसलिए गुरु, हमारे यहाँ गुरु की जरूरत है। दशरथ जी सब कुछ दे देते तो राम जी को वशिष्ठ जी के पास जाने की क्या जरूरत थी? फिर राम जी को, दशरथ जी क्या कम थे? दशरथ जी तो सब गुण सर्वगुण संपन्न है, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र के लिए गुरु नियुक्त किया कि नहीं? तो बिना गुरु के, गुरु विन भव निधि तरह ना कोई, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। इसलिए आजकल के बच्चे ना गुरु से हट गए, पिक्चरों से जुड़ गए, मूवियों से जुड़ गए। जबकि मूवी में जितने सुपर डुपर स्टार हैं सब गलत प्रचार कर रहे हैं, गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, शराब का प्रचार कर रहे हैं, जुए का प्रचार कर रहे हैं, और उन्हें वो सुपर डुपर स्टार बनाए बिठाए हैं। और हम कथा में सही बातें बताएं तो बच्चे कहते हैं कि बाबा जी तो पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। तो वो क्या विचारधारा ना टीवी ने बदल रखी है। सुपर डुपर स्टार नहीं, वो दिन भर गुटखे का दाने दाने में केसर का दम, वो दिन भर गुटखा बेच रहे हैं। और वो गुटखा बेचने वाले खुलेआम क्या कह रहे हैं? शराब जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ऐसे ऐसे गाने बनाए और बच्चों को पूरा कन्वेंस कर दिया, शराब की तरफ ले गए और वो गुटखे की तरफ ले गए। और आजकल तो जंगली रमी जुए का ऐड कर रहे हैं सुपर डुपर स्टार, जैसे इनकी रोटियां बंद पड़ी हो, उनके पास खाने का ना हो, इसके बिना ये मर जाएंगे भूखे। इनको सारी गलत चीजों का प्रचार कर रहे हैं। आप देख लेना, जितने ये सुपर डुपर स्टार हैं सारी गलत चीजों का प्रचार कर रहे हैं, और आज के बच्चे उन्हें वो सही मान रहे हैं, क्योंकि सुपर डुपर स्टार वो अपने फेस का ना दुरुपयोग कर रहे हैं, वो अपनी पॉपुलैरिटी का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अपनी पॉपुलर। हम क्या कर रहे हैं? बच्चों को सही राह पर कि बेटा गांजा नहीं पीना, शराब नहीं पीना, चरस नहीं पीना, माँ बाप की सेवा कर। हम रोज बताते हैं पांव दबाओ माँ के। तो हम जैसे लोगों को बच्चे क्या कह, अरे पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, लुटेरे, लूटते हैं। बताओ तुम्हारे घर में क्या लूट लिया हमने? लेकिन बच्चों के प्रति ना, संतों के प्रति बच्चों के दिमाग में इतना कचरा डाल दिया गया कि संतों से नफरत हो गई आज के युवाओं को, और इन लोगों से ये कनेक्ट हो गए। तो ये बहुत बड़ी क्षति है बच्चों की। अब ये जो बच्चियां हैं छोटी छोटी, हमें मोबाइल नहीं, अब देखो हमने कहा कि मोबाइल मत रखो ज्यादा, तो वो क्या, अब वो सारी जिंदगी संतों से नफरत करती रहेगी। कह रहे ये लोग तो मोबाइल हमारा अधिकार छीन रहे हैं, ये तो हमारे अधिकार हनन की बात कर रहे हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं? वो तो आपको गुटखा दे रहे हैं, दिन भर कह रहे दिन भर मोबाइल देखो, मोबाइल पे उल्टे सीधे ऐड देखो, टीवी पर नंगा नाच नाच रहे हैं, ये देखो। वो आपकी आजकल जो लड़कियां फटे कपड़े पहनती हैं, किसकी देन है? ये सब सुपर डुपर स्टारों ने सिखा दी है। तो ये सब बहुत बड़ी अभी तो हानि हो शुरुआत हुई है, इसका खामियाजा लंबा भोगना पड़ेगा हम सबको, यदि आप लोग अपने बच्चों को लेके जागरूक नहीं हुए तो।